अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी इंस्टेंट झटपट फटाफट से बन जाने वाली ये चिकन पुलाव की रेसिपी, जो बनानी बहुत आसान और खाने में बेहद टेस्टी और लाजवाब भी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 पकाने वाला चम्मच जो है वो घी का लिया था। 1.5 चम्मच, यानी कि जब वो घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके वो ऐड की हैं। इसको मैं हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊंगी। अच्छा, मैं हाफ़ केजी चिकन की और 2 कप राइस की रेसिपी ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये क्वांटिटी सब उसी के हिसाब से है। आप ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। जैसे प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होंगी तो इसमें मैं 2 तेज़पत्ता डाल दूँगी, 2 हरी इलायची डाल दूँगी, 4 लौंग शामिल करूँगी, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरे का ऐड करूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी खड़े गरम मसाले से। तो हम इसको बस हल्का सा प्याज के साथ फ्राई करेंगे। जब तक कि प्याज हमारी लाइट सी गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से प्याज भी फ्राई हो चुकी है, मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हाफ़ केजी धो के मैंने उसको रख दिया था। अब यहाँ पर हम चिकन डाल के इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि जो चिकन है हमारा वो वाइट हो जाए और उसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इससे ये होगा कि चिकन की जो स्मेल है वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी और मसालों की वजह से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। चिकन जैसे ही बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, और 1.5 चम्मच में अदरक लहसुन कूटा हुआ इसमें शामिल करूँगी। तो पहले हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ। कुंडी में डाल के मैंने इसको कूट लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैं अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 हरी मिर्चें वो ऐड करूँगी। छोटी मिर्चें हों तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो आप मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो कम भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। मेरे पास नमक थोड़ा घर का कूटा हुआ है तो साबुत साबुत सा है ये। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी और नमक की आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून धनिया और सौंफ वो इसमें बारीक पीस के ऐड करूँगी। जो असल इंस्टेंट यखनी वाला टेस्ट है वो इन्हीं दोनों चीज़ों से आएगा। तो इसको हम बिल्कुल ब्लेंडर में डाल के बारीक सा पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। सौंफ और साबुत धनिया 1 टेबलस्पून होना चाहिए, यानी कि इसको 1-1 टेबलस्पून डाल के आप पीस लें, बाकी का आप रख दें और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें। भुनाई इसकी बहुत अच्छे से करिएगा। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू इन मसालों की आएगी। और जब आप ये राइस तैयार करेंगे, आप यकीन करें, इस धनिया और सौंफ से बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने यखनी बना के चावल बनाए हों। जैसे मसाला अच्छे से भुन चुका है तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून दही का ऐड करूँगी। इससे भी बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार होते हैं। तो दही आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। तो देखें, इस वक्त मैंने भुनाई बहुत ही अच्छे से कर ली है। मसालों की खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। यहाँ पे अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 कप चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जैसे कि चिकन भी मैंने गलाना है तो इसलिए मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी, यानी कि इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जो अच्छी तरह से चिकन गल जाएगा और यखनी हमारी अच्छी सी बन जाएगी। तो जब क्वांटिटी कम रह जाएगी पानी की चावलों के हिसाब से, तब उसमें आप चावल ऐड करिएगा। चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है यहाँ पे हमारा। तो जो चावल भीगे हुए थे वो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप। अब आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे राइस के हिसाब से। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे ताकि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, और जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा, मतलब बॉयल आएगा, तो हम इसे ढककर पकाएंगे। ढककर इतनी देर तक हम पकाएंगे कि जब तक जो ये यखनी है हमारी अच्छे से खुश्क हो जाए चावलों में, तब तक हम इसको पकाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। बस इसको थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ, ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से गल भी जाएं और पानी ड्राई हो जाए। तो बस थोड़ा सा खोल के अब इसको हम पकाएंगे। अब ये देखिए क्वांटिटी काफ़ी कम रह चुकी है और नीचे मैंने एक तवा रख दिया है, ड्राई खुश्क रुमाल इसके ऊपर से आप ढक दें और इसका लिड लगा दें। 15 से 20 मिनट का इसको हम दम देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए दम मैंने इसका खोला है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी पुलाव झटपट इंस्टेंट और बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार यखनी वाला टेस्ट इसका होगा। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली।
मिनटों में आपकी ये बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव बन के रेडी हो जाएगी। कोई इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि अलग से यखनी तैयार करें या पोटली बना के डालें। इस तरह से बारीक आप धनिया और सौंफ पीस के इसमें डालें तो इसका बेहद टेस्टी फ्लेवर आएगा। सर्व करें इसको। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी लुक बनी है और देखने में ही ये कितनी टेस्टी और लाजवाब लग रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।